हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को उस वैल्यू को हम अपडेट डिस्प्ले कराएंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को की के थ्रू अपडेट भी कराएंगे और उसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपडेट कराने के क्या प्रोसेस होता है। तो अपडेटिंग ऑब्जेक्ट इन स्टेट शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल, मतलब इम्यूटेबल होता है, मतलब you don't directly modify the existing object but a new copy with the updated value। मतलब हम एक डायरेक्ट हम इसको ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करा सकते, बट उसको हम एक कॉपी करके कॉपी एक नया कॉपी बना के उसको उस वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले हम कोड पे जाते हैं, उसके बाद करते हैं। विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैं ये सारा हटा देता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ये जितने भी हैं और एक यहाँ पे ड्यू हटा देता हूँ। मैं हटा दिया। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे अपडेट ऑब्जेक्ट की हेडिंग डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डाटा ले लेता हूँ। डाटा उस स्टेट में नॉर्मल में पास कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ और अपडेट ऑब्जेक्ट के नेम से लिख देता हूँ। और यहाँ पे वन क्लिक गेट डाटा और यहाँ पे मैं विकास कुमार लिख देता हूँ। आप क्या देखो जाना चाहिए, ये हमने कितनी बार देखा है। मैं पहले यहाँ पे डिस्प्ले भी कराना होगा हमें, तो ये देखिए अभी तो हमारा विकास कुमार आ गया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारा नेम आ रहा है विकास। जब मैं अपडेट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ तो ये विकास कुमार आ जा रहा था। ये हमने कितनी बार किया है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं अलग से एक फंक्शन बना लेता हूँ। हैंडल सबमिट। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये फंक्शन में डाल देता हूँ। इससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये सेम चीज़ पहले लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करना, हमें तो ऑब्जेक्ट को अपडेट कराना है। तो उसके लिए अब हमें जैसे मान के चलो बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक डाटा सेट डाटा डेट और इसके ऑब्जेक्ट बना बस। उसके बाद इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। डाटा डाल देता हूँ कंट्री।
मैं क्या कहता हूँ कि पहले मैं बॉक्स ले ले टाइप टेक्स्ट लिख देता हूँ चेंज और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट टारगेट और वैल्यू ले लेता हूँ और एक फंक्शन अलग से मैं क्या करता हूँ हैंडल नेम यहाँ पे मैं वैल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बट अब मैं इसको पहले कंसोल करा के वैल्यू मिल भी होगा वैल यहाँ पे हमें यहाँ तक तो आ गया बट अब हमें देखना है कि हम टाइप कर रहे हैं तो हमें तो मिल रही है ठीक है बट यहाँ पे देखो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे वैल्यू अब देखो अब यहाँ पे चेंज डाटा डॉट और हम यहाँ पे अगर इसे अपडेट भी करा देते हैं और मैं यहाँ पे वैल्यू कर भी देता हूँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देखो यहाँ पे आ नहीं रहा बट यहाँ पे अपडेट हो रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा अब इससे क्या करना होगा इसे हमें ऑब्जेक्ट को अपडेट कराने के लिए नया कॉपी बनाना होगा इसके लिए हम कैसे करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डाटा डॉट नी अंदर ये जो वैल्यू मुझे डाल दिया एल के बाद क्या होगा एक नया रेफरेंस हमें बनाना होगा गेट डाटा हमें नया कॉपी जिसे हम कॉपी भी बोलते हैं हमने नया कॉपी डाटा करके नया कॉपी बना हमने अब देखना अभी हमें अपडेट हो जाना चाहिए ये देखिए अपडेट हो रहा है ना हमारा इसे हमें इस तरह से अपडेट करना पड़ता है अगर मान के चलो अब ये ऑब्जेक्ट हमारा अपडेट हो अब मान के चलो अब हमें नीचे वाले को अब इसके अंदर भी एक नया नेस्टेड ऑब्जेक्ट है अब इसे हमें कैसे अपडेट कराएंगे तो उसके लिए भी अब मैं मान के चलो और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस तो हैंडल सिटी को हमें अपडेट कराना क्या कर देता एड्रेस डॉट हमारा सिटी आ रहा होगा यहाँ पे दो हमने एक इनपुट बॉक्स और भी ले लिया अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे एक होगा मैं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ये फंक्शन जो है हम टेस्ट कर देते हैं यहाँ पे हमें वैल्यू मिल
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे नेस्टेड लूप के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाटा डॉट एड्रेस के अंदर हमारा अंदर हमने डाल दिया वैल्यू आएगी, इसके अंदर में जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, सेट डाटा के अंदर भी सेम करेंगे, सेट डाटा को करेंगे और यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे, एक नया और रेफरेंस बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे डाटा कॉमा। अब हमें एड्रेस के अंदर लूप अपडेट कराना है तो हम यहाँ पे करेंगे एड्रेस कॉलन। अब इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट को अपडेट कराना है, लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ से फिर से एक नया रेफरेंस बना और डाटा को डाटा डॉट एड्रेस डॉट को अपडेट करा दें। अब देखना हमारे पास एड्रेस अपडेट होना चाहिए, हो रहा बट ये नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें दो वैल्यू को अपडेट कराना है ना। हमने यहाँ पे एड्रेस के अंदर हमें अपडेट कराना, अब हमारा काम करना चाहिए। वैल्यू को अपडेट, अब देखें अब हमारा आना चाहिए। देखो हमारा सिटी भी अपडेट हो रहा है। ऐसे ही अब मान के चलो अगर आपको कंट्री अपडेट कराना है तो सेम आप यहाँ पे एक वैल्यू और ले लो, आप कंट्री भी अपडेट करा सकते हो। मैंने इसकी कॉपी की, यहाँ पे मैंने हैंडल कंट्री और मैं ये फंक्शन और बना लेता हूँ, हैंडल कंट्री का नाम फंक्शन, मैं इसको अपडेट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्री कर देता हूँ। अपडेट कराना हमारा कंट्री वाला फील्ड है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को अपडेट कराते हैं रिएक्ट जेएस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक करें और